नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मन लगा करके अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम में वर्दी पाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 25 पेज तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पेज भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने पेज सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 243 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस का एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 244। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो क्या है डेनमार्क की संसद का नाम, ये आपको बताना है। तो डेनमार्क की संसद का नाम है फुलकेटिंग। क्या फुलकेटिंग है ये डेनमार्क की संसद का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था शिमला समझौते पर हस्ताक्षर, ये आपको बताना है। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में। कब? 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचतंत्र की रचना किसने की। तो किसने की थी पंचतंत्र की रचना। तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ह्वेन-त्सांग किस देश का निवासी था। तो कौन से देश का रहने वाला था ह्वेन-त्सांग, ये आपको बताना है। तो ह्वेन-त्सांग था पड़ोसी देश चीन का रहने वाला। किसका? चीन का रहने वाला था ह्वेन-त्सांग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने डाउन्स किस देश का घास का मैदान है। तो किस देश का घास का मैदान है डाउन्स। तो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का। इसका ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है डाउन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग हो जाता है लोहे की कमी से, ये आपको बताना है। तो लोहे की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो किसने खोज की थी ऑक्सीजन की, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। तो कौन था हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। तो ये था कन्नौज। कौन? कन्नौज था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो कितने वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। तो ये होता है 746 वाट के बराबर। किसके? 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में है राष्ट्रीय फल नींबू संस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम? तो इनके बचपन का नाम था मनु। क्या मनु था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटाना किस देश का घास का मैदान है? तो कौन से देश का घास का मैदान है पटाना? तो ये है श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का है ये घास का मैदान पटाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वेलाडिला में किसका उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो किसका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है वेलाडिला में? तो वेलाडिला में प्रमुख रूप से उत्पादन होता है लोहा का। किसका? लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो कितने जूल के बराबर होता है एक कैलोरी? तो ये होता है 4.2 जूल के बराबर। कितने? 4.2 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो किस देश का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक? तो ये है अमेरिका। किसका? अमेरिका का ये केंद्रीय रिजर्व बैंक है फेडरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है अरावली? ये आपको बताना है। तो अरावली है एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। किसका? एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है पंपास घास का मैदान? तो ये स्थित है अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में स्थित है पंपास घास का मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो कब स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश? ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। कब? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब? 1991 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो कौन था भारत भवन का वास्तुकार? तो इसका वास्तुकार था जॉब चॉर्नोक। कौन? जॉब चॉर्नोक था भारत भवन का वास्तुकार जॉब चॉर्नोक नहीं, चार्ल्स कोरिया था। कौन? चार्ल्स कोरिया था भारत भवन का वास्तुकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर? तो ये कहा जाता है लोहे इस्पात को। किसे? लोहे इस्पात को कोर सेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय? अभी मैंने बताया था आपको थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय। तो वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में। कहाँ? शिलोंग में है पूर्वी कमांड का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो कौन से दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में? तो ये होता है उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है
कंपोज घास का मैदान। तो कंपोज घास का मैदान स्थित है ब्राज़ील में। कहाँ? ये ब्राज़ील में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक? तो ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता था बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कितना होता है कार्बन का परमाणु संख्या? तो ये होता है 6। कितनी? 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो किसने करवाया था सीरी के किले का निर्माण? तो सीरी के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था सीरी के किले का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला काटकर किसने करवाया था? तो किसने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जो किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण? तो ये है एक ज्वालामुखी पर्वत। कौन? किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक? तो ये करता है पास्कल के सिद्धांत पर। किसके? पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुसेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है एयरफोर्स की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय? तो इसके मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था वो भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था? तो ये किया था मिहिर सेन ने। किसने? मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष हराया था? तो कौन से वर्ष हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को? तो ये हराया था 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय? ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथियों।